हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो आंकिक प्रश्न है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करा दिया, जो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को भी देख सकते हैं। और क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो है, चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कहता है कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 दिया है। 1.46 कहने का मतलब इसका अपवर्तनांक को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो जो चीज दिया है उसको लिखना है। तो अपवर्तनांक को हम यहाँ पे n से सूचित करेंगे और इसको 1.46 लिख लेंगे। यदि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल कहने का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसको हम लोग c से सूचित करते हैं, और ये 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि द्रव में प्रकाश की चाल कितना है। तो अगर मान लेते हैं कि द्रव में प्रकाश की चाल v है, तो v बराबर आपसे पूछा है कि इसका v बराबर क्या होगा? v बराबर वाट। ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला को जानते होंगे, n बराबर c बटा v, एक फॉर्मूला है जिसको आपको रट लेना है, और इसी फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो n का मान यहाँ पे कितना दिया है? 1.46 दिया है, और c का मान कितना दिया? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, और v तो पता नहीं, v तो निकालना ही है। तो अब यहाँ से हम v बराबर लिख सकते हैं ऐसे कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटा नीचे लिख सकते हैं 1.46। जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 गुना 100 होगा और 10 के पावर 8 हो जाएगा, और नीचे 146 होगा। आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा कि 100 कैसे आया। तो हमने यहाँ पे दशमलव को चेंज किया, और दशमलव के चेंज करने का मतलब होता है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होता है उतना एक पे जीरो बैठता है। तो यहाँ पे 2 अंक था, तो हमने यहाँ पे 1 पर 2 जीरो बैठा दिया। अब ऊपर जो बन करके आ गया वो 300 गुना 10 के पावर 8 बटा नीचे आ गया 146। जब इस 146 से 300 में आप भाग करेंगे तो क्या आपका निकल करके आंसर आ जाएगा कि 2.05 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और नहीं तो आप भागा भी दे सकते हैं वो 146 से 300 में। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 14 है, तो 14 दूनी 28, लेकिन है कितना? 30। तो यानी 2 से लग जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, 28 और 29 हो जाएगा 292। तो 292 जब आप 300 में से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। दशमलव बैठाएंगे तो 80 आ जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा, तो जीरो बैठाएंगे तो एक जीरो नीचे भी बैठाना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 14 छक 84 ज्यादा हो रहा है, 14 पच्चे 5 से लग जाएगा, 14 पच्चे 70, तो 6 पच्चे 30 की सोना हाथ में 3, और 14 पच्चे 70 और 3 73। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? तो 70 आ जाएगा। यानी अप्रोक्स में आप इतना वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में यही आंसर दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि प्रकाश की एक किरण हवा से हीरा में प्रवेश करता है। मान लीजिए ये हवा है और यहाँ पे ये हीरा है, तो हवा से ये इसमें प्रवेश कर रहा है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक दिया है, यानी n का जो मान दिया है वो 2.42 दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए कि प्रकाश के चाल कितने प्रतिशत कम है हीरा के चाल से, हीरा में प्रवेश करने की चाल से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे कि n बराबर दिया है 2.42, यहाँ पे v का मान निकालना है, फिर उसके बाद c का भी निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में n बराबर आपने पढ़ा है c बटा v, तो यहाँ पे हमको v निकालना है, तो v बराबर लिख सकते हैं c बटा n, और c का मान पता नहीं है, लेकिन n का मान 2.42 है। अब यहाँ से देखिए हम जब दशमलव इसको चेंज करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 242 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 242 से 100 में भाग लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा, तो आप यहाँ पे क्या बैठाएंगे? दशमलव, तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ये कितना से कटेगा? अगर 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर 42 भी है, तो यहाँ पे 4 से लग जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8 इधर से,
फिर 4 चौका 16 और 4 दूना 8 और 1 9, 968 हो जाएगा, जो घट करके 32 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बैठा देंगे, तो यहाँ पे अब देखिए 242 1 से लग जाएगा, यानी अगर हम इसको अप्रोक्स में काटें तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.41C आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, 100 से गुना करना होता है। तो यहाँ पे 100 से हमने गुना कर दिया, तो ये कितना आ गया 41%। तो 41% एक क्या आ गया, 41% क्या आ गया, ये प्रकाश की चाल यानी भी का मान आ गया 41%। लेकिन टोटल कितना है, टोटल कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, हीरा में मान लेंगे 100%, तो 100% अगर हीरा में है तो हीरा में प्रवेश करने की चाल है, तो कितना कम हो गया, तो 100 में से आप 41 घटा देंगे तो 59% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कहता है यहाँ पे कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। कांच के स्लैब यानी कांच के एक टुकड़ा पर वो क्या होता है, आपतित होती पड़ती है। कांच की सतह पर जो खींचा गया अभिलंब है उससे वो 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और आई का मान कितना दिया 45 डिग्री। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब पर यानी अपवर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर। ये आपको निकालना है। फिर साथ में कहता है कि स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है कितना, √2, यानी अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, जो कितना दिया है √2 दिया है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे साइन आई का मान भर दीजिए, तो साइन आई का मान साइन 45 डिग्री और साइन आर का मान तो पता नहीं है तो साइन आर ही छोड़ देंगे, और म्यू का मान दिया है √2 तो √2 लिख देंगे। और साइन 45 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा 1/√2। अब यहाँ से कैंसी का गुना करेंगे इधर और इधर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा √2 और इधर चला जाएगा साइन आर। अब इधर सोल्व करेंगे तो साइन आर बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 का मतलब होता है √4 और √4 का मतलब होता है √2। तो 1/√2 इंटू √2 का मतलब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन आर, 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो ये 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो आर का जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका 30 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब पर बनाए गए कोण 30 डिग्री होगा। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे कि अभिलंब के द्वारा आपतित किरण के द्वारा अभिलंब पर जो बनाया गया कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। आप लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देंगे जो हमने आपको अभी बोला है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो जो दिया है उसको पहले लिखते चलेंगे। फोकस दूरी का मतलब f होता है और f का मतलब दिया है 10 सेंटीमीटर। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब यानी एक वस्तु को रखा गया है। 15 सेंटीमीटर कहने का मतलब u का मान दिया 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसका प्रतिबिंब का स्थान यानी v का मान पूछा है, m का मान पूछा है और उसका प्रकृति क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्लस माइनस के चिन्ह को देख लेंगे। तो f का मान यहाँ पे क्या होगा, उत्तल है तो ये प्लस ले लेंगे, ठीक है, u है तो ये माइनस ले लेंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/v माइनस 1/u 1/f। और ये जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा, ये लेंस सूत्र होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे v का मान तो पता नहीं तो जैसे वैसे छोड़ देंगे। u का मान -15 है और f का मान +10 है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस, देखिए यहाँ से माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा बटा 15। 15 10 के एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो देखिए ये प्लस था ना तो इधर आके माइनस हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। देख लो यहाँ से प्लस था ना तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 10 दिया 30
और ये 15 दूना 30, तो 1/v का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/30 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब v का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो v का मतलब क्या है, तो प्रतिबिंब आपका निकल गया। अब क्वेश्चन में आपसे आवर्धन की बात किया है, तो आवर्धन निकालने से पहले आपको यहाँ पे प्रकृति भी पूछा है। तो v का मान जब पॉजिटिव आता है तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब यहां से m निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा v/u। अब v का मान कितना है 30 और u का मान है -15, तो यहां से कट करके आ जाएगा -2, तो m का मान क्या होगा -2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसको कहता है एक अवतल जिसको अपसारी लेंस कहते हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझ लीजिए एक बार। अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी v बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि f बराबर क्या होगा वाट। तो सबसे पहले अवतल की बात किया है, तो अवतल में आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है निगेटिव होता है। तो आप यहां से लेंस सूत्र का यूज करेंगे 1/v 1/u 1/f। 1/v -10 है -30 इक्वल टू 1/f। 1/-10 ये प्लस हो जाएगा 30 1/f। अब यहाँ से 30 या 10 का एलसीएम 30, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से f का जो वैल्यू निकल करके आएगा 1/f का, वो क्या आ जाएगा -2/30, कट करके आ जाएगा 15। f का मान जो आएगा वो -15 सेंटीमीटर आएगा, यानी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगा वो -15 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके कि फोकस दूरी ब्रैकेट में f बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो सबसे पहले आपको जो जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए। फोकस दूरी यानी f दिया 15 सेंटीमीटर, और इस पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, यानी अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि v बराबर क्या होगा और इसकी प्रकृति क्या होगी, यानी ये कैसा बनेगा। तो देखिए पहले अवतल लेंस की बात किया है, तो f का मान यहाँ पे क्या लेंगे निगेटिव, फिर उसके बाद u का मान क्या लेंगे निगेटिव। अब यहाँ से 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f करेंगे। अब यहाँ से 1/v का मतलब कितना होता है तो पता नहीं, 1/u का मतलब कितना होता है -10, 1/f का मतलब होता है -15। अब यहाँ से क्या आ जाएगा तो 1/v बराबर 1/-15, माइनस प्लस ई पटिया करके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा 15 10 के एलसीएम 30, इधर हो जाएगा 15 दूना 30 और ये 10 तिया 30, यानी 1/v बराबर आ जाएगा। यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो -5/30 6 × 30, तो यहाँ से खाली v बराबर कितना आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, लेकिन जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। क्यों काल्पनिक बनेगा? क्योंकि u का मान यहाँ पे निगेटिव है और ये वस्तु के ओर ही बनेगा, वस्तु के ओर ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना था। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं हम लोग 7 पे, जिसमें कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे f बराबर
20 सेंटीमीटर। सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए का मतलब क्या है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे निकालना है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एफ दिया है, यहाँ पे आपको निकालना है कहाँ पर रखा जाए, यानी इसका मान निकालना है कहाँ पर रखा जाए, तो वस्तु दूरी निकालना यू आपको निकालना है। ठीक है, फिर आपको कहा है कि ये 4 गुना बनाए, यानी एम का जो मान दिया है वो प्लस माइनस कितना दिया है, 4 दिया है, क्योंकि ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस में जो आवर्धन होगा वो प्लस माइनस दोनों में होता है। इसमें काल्पनिक और आभासी दोनों बनता है, सॉरी काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, तो इस कंडीशन में एम का जो मान होगा वो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कंडीशन नंबर 1 रखेंगे कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी, या ऐसे आप लिख सकते हैं, एफ तो दिया ही है ना यहाँ पे, तो आप एक फार्मूला को, चलिए पहले हम ये चीज आपको समझा देते हैं। एम बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि एम बराबर जो होता है वो भी बटा यू होता है। ठीक है, और एम का मान प्लस माइनस 4 दिया है, यू दिया है, सॉरी भी दिया है, और यहाँ से यू दिया है। तो अगर हम यहाँ से भी निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस 4u आएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन 2 है, कौन कौन सा कंडीशन, कि जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, नंबर 1 जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब काल्पनिक होगा तो क्या होगा, तो जब काल्पनिक बनेगा तो ये जो भी का मान हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे 4u। ठीक है, अब यहां से भरेंगे 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इक्वल टू 1 बटा एफ, तो 1 बटा भी की जगह पे क्या लिखेंगे 4u, 1 बटा यू इक्वल टू एफ। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4u, यहाँ से 4u से 4u कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस आ जाएगा 4 इक्वल टू 1 बटा एफ। ठीक है, और 1 बटा एफ, एफ का मतलब कितना दिया है देख लीजिए, यहाँ पे एफ का मतलब 20 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 20। अब देखिए तो यहाँ से कट जाएगा 5 चौका 20, ऊपर कितना आ गया 3 इंटू 5 माइनस में इक्वल टू इधर आ जाएगा u, तो u बराबर जो निकल करके आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, u बराबर कितना आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। तो एक चीज और आपको निकालना है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो और v बराबर माइनस 4u हो, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। एक हमने निकाल दिया 15 सेंटीमीटर वाला, और जस्ट इस यही प्रक्रिया लगेगा सेकंड पे, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिए कि आप लोगों से होता है या नहीं। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 गुना आवर्धित काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु यानी एक बिंब को रखा जाता है। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेंगे। 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, यानी एम का जो मान दिया है यहाँ पे वो +3 दिया है। ठीक है, एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू का जो मान दिया है वो कितना दिया 24 सेंटीमीटर, तो यू का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एफ का मान क्या होगा, तो देखिए एफ का मान निकालने के लिए आपको भी चाहिए, तो आपने पढ़ा है कि m बराबर भी बटा यू, और m का मान +3 दिया है और ये भी बटा यू हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम u निकालें, सॉरी यहाँ से अगर हम भी निकालें तो कितना आ जाएगा 3u। अब यही चीज यहाँ पे पुट करेंगे, 1 बटा भी 1 बटा यू 1 बटा एफ। किस चीज से हम लोग कर रहे हैं, तो लेंस सूत्र से। तो 1 बटा भी की जगह पे कितना आपको लिखना है 3u, 1 बटा यू बराबर 1 बटा यू तो दिया ही है ना। देखिए आप ऐसे भी कर सकते, यू का मान भी यहाँ पे आप चलिए डायरेक्टली कर लेंगे 1 बटा एफ। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम अगर 3u ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा इक्वल टू 1 बटा एफ।
तो ये कितना हो जाएगा -2, और u का मान देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है -24। देखिए दे रखा है या नहीं, बिल्कुल दे रखा है। तो यहाँ पे u का मान रखेंगे -24 इक्वल टू 1/f। अब जो सोल्व करेंगे वो 1/f बराबर देखिए आ जाएगा, यहाँ से 12 दूना 24 काट दीजिए, तो ये f 1/f बराबर आ जाएगा 1/36। इसलिए अगर हम f की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक बिंब रखा गया, एक वस्तु रखा गया है। तो प्रतिबिंब की साइज यानी आकृति बताइए कि कैसा बनेगा, और उसका प्रकृति भी बताइए कि वो कैसा बनेगा। तो चलिए पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। फोकस दूरी यानी f दिया है 12 सेंटीमीटर, प्रधान अक्ष से इसकी जो दूरी दिया है यानी u बराबर जो दिया है वो दिया 15 सेंटीमीटर, और h1 का जो वैल्यू दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन में आपसे h2 की मान पूछा है, क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले v निकालना होगा आपको। तो आपने पढ़ा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। उत्तल लेंस की बात है तो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और u क्या होगा, निगेटिव होगा। तो 1/v माइनस 1/ कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 1/12। यहाँ से 1/v करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/12 माइनस 1/15। जब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये 12×5 60 हो जाएगा, अरे 15×4 60 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/v बराबर 1/60 आ जाएगा। इसलिए जो v का मान आ जाएगा वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से v निकल गया। आपने m बराबर पढ़ा होगा v/u इक्वल टू h2/h1। तो यहाँ से v का मान भर देंगे। ठीक है, तो v का मान कितना आया है 60, u का मान है -15, h2 का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और सॉरी h2 का मान तो पता नहीं है, लेकिन h1 का मान 2 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ से काट दीजिए तो 15×4 60, तो h2 बराबर जो आ जाएगा वो 8 सेंटीमीटर आएगा, और माइनस में आएगा। ये माइनस में जो h2 आएगा वो ये बताएगा कि जो प्रतिबिंब का प्रकृति है वो उल्टा है। प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा होगा, लेकिन वास्तविक होगा, लेकिन वास्तविक होगा। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक बिंब रखी गई है। ये भी जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। फोकस दूरी f दिया है 10 सेंटीमीटर, प्रधान अक्ष से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी u बराबर -25 सेंटीमीटर, h2 यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी h1 दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बताना है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, यानी h2 बराबर वाट होगा, और उसका स्थान भी बताना है कि वो कहाँ बनेगा, और ये भी आपको बताना है कि ये प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f करना होगा। 1/v तो पता नहीं, 1/u -25 है, और 1/f 10 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/v बराबर 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इधर आके -25 हो जाएगा। और जब इसका करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 10×5 = 50, और 25 दूना 50, ये 1/v का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब खाली भी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। देख लीजिए 50/3 आ जाएगा। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो आपने पढ़ा है m बराबर v/u इक्वल टू h2/s1। v/u यानी 50/3,
U का मान कितना दिया है -25, H2 का मान तो पता नहीं, और H1 का मान दिया है 5। अब देखिए यहां से काट दीजिए 25, तो यहां आ गया 50/5 गुना 3 इक्वल टू, यहां पे देखिए कितना आ जाएगा H2। अब यहां से 10×5 काट दीजिए, तो 10/3 यानी H2 बराबर कितना आ गया, और ये माइनस में आएगा, देखिए माइनस में आएगा, तो H2 बराबर कितना आ गया -10/3। जब इसको भाग करेंगे तो ये 3.33 आएगा, क्या आएगा 3.33 आएगा। तो इससे यह पता चलता है कि जो इसका साइज होगा, आकार होगा, वो 3.33 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे जो H2 का मान आ रहा है, जो निगेटिव आ रहा है, वो ये चीज बता रहा है कि ये प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा बनेगा। समझ में आया? प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। V का जो मान आ जाएगा वो 50/3 आ जाएगा, और यहाँ से H2 का जो मान आ जाएगा वो क्या होगा 3.3, और यहाँ पे क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो पहले जो जो चीज दिया उसको लिख लेंगे। ए बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वस्तु, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंबमुख अक्ष पर स्थित है, यानी H1 का मान 4 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन में प्रतिबिंब का स्थान और आकार पूछा है, साइज पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये कौन सा है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में ऑल आर निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव कर लेंगे। अब यहाँ से V निकाल लेंगे, तो 1/V माइनस 1/U 1/F, 1/V 1/U के जगह पे -30 रख देंगे, 1/F के जगह पे -20 रख देंगे। तो 1/V का जो वैल्यू आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/-20 ये पटिया करके -30 हो जाएगा, और 20-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 हो जाएगा। तो 20×3 = 60 -3, और ये हो जाएगा 30 दूनी 60 -2, यानी कि -5/-60 आ जाएगा 1/V का मान। यहाँ से काट देंगे तो 12×5 = 60 कट जाएगा, यानी खाली जो V का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये -12 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि इसका जो स्थान होगा ये वस्तु के ऊपर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, और माइनस का मतलब ये भी होता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे H2 दिया है और आपसे H1 दिया है और H2 पूछा है, तो आपने पढ़ा है कि M बराबर V/U H2/H1, V का मान -12, U का मान यहाँ पे -30, H2 का मान पता नहीं, और H1 का मान 4 है। तो देखिए यहाँ से जो कटता है उसको काटेंगे, तो यहाँ से अगर नहीं कटता है तो देखेंगे यहाँ से क्या होगा, बर्चो कटता। H2 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तिरछा तिरछी का गुना होता है, तो 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब बटा में नीचे हो जाएगा 30, अब इसको काटेंगे तो 24 दूनी 48, 15 दूना 30, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 8/5 आ जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो H2 का जो वैल्यू निकल कर आ गया बच्चों 1.6 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी या प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो 1.6 के बराबर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का था यहाँ पे कि दो पतला लेंस दिया गया है जिसकी क्षमता यहाँ पे 3.5 डायोप्टर दिया है और -2.5 डायोप्टर दिया है, और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि अगर दो लेंसों को जोड़ा जाता है या दो से अधिक लेंसों को जोड़ा जाता है तो हम लोग जो उसकी क्षमता होती है वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक दोनों की क्षमता निकाल लें
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3.5 डायोप्टर माइनस 2.5 डायोप्टर। तो ये घट करके कितना आ जाएगा, तो देखिए 3.5 में से 2.5 घट गया, तो ये कितना आ गया, 1 डायोप्टर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो लेंस की जो क्षमता होगी बच्चों वो 1 डायोप्टर होगी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा P बराबर 1/f, और यहाँ पे जो P का वैल्यू दिया है वो 1 डायोप्टर दिया है। ठीक है, 1/f, और 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। तो अगर हम f इधर लेके चला जाए तो 1/1 मीटर आ जाएगा, और f का मान क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं कि उसकी अगर क्षमता है लेंस की, ऐसे भी यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर 1 डायोप्टर प्लस में, और इसकी अगर हम फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी f वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी करने का मतलब f बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। उसकी जो क्षमता दिया है उसकी क्षमता निकालना है, यानी P बराबर वाट। तो आपने फॉर्मूला जाना है कि P बराबर 1/f होता है। तो 1/f कहने का मतलब 1/50। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा, और मीटर में चेंज करने के लिए आप लोगों को पता है कि 100 से भाग करते हैं। तो 1/50/100 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एक कट जाएगा, तो ऊपर जाकर के 10/5 कट करके 2 आ जाएगा, और अब जो आएगा वो सीधे डायोप्टर में आएगा। ये प्लस है तो प्लस ही होगा, तो ये +2 डायोप्टर इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे कर लेना था। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 14। ये सब बड़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक लेंस की फोकस क्षमता +5 डायोप्टर है। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि क्षमता P दिया है +5 डायोप्टर। फोकस दूरी आपसे f पूछ रखा है। इसमें यह भी पूछा है कि लेंस कैसन होगा। तो देखिए P बराबर होता है 1/f, और P यहाँ पर दिया 5 डायोप्टर 1/f। तो अगर हम f लिखेंगे इधर तो 1/5 डायोप्टर होगा। अब ये डायोप्टर को हम लोगों को क्या चेंज करना है, सेंटीमीटर में। क्या करना है, सेंटीमीटर में। तो इसको क्या करना होगा, 1/5/100 करना होगा, क्योंकि डायोप्टर को मीटर भी लिखते हैं। तो जब ये चेंज होकर के आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 5, 20 25 100, यानी सेंटीमीटर में जो इसकी फोकस दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। अब यहां से आपसे पूछा है कि लेंस कैसा होगा, तो f का मान जब पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कि जो लेंस होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, उत्तल होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे लिख लेना था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी इसकी जो क्षमता दिया है P वो +4 डायोप्टर दिया है। ठीक है, एक उत्तल लेंस एक दीवार से इतना दूरी पर, यानी U का मान यहाँ पे आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब, यानी कहने का इसका मतलब है कि आप यहां से भी निकाल करके दीजिए। ठीक है, तो आप तो निकाल ही लेंगे, यहां से P दिया है तो आप F निकाल लेंगे, तो P बराबर 1/f होता है। तो जब यहाँ पे P का मान दिया +4 डायोप्टर तो 1/f, अब यहाँ से F निकालेंगे तो 1/4/100 हो जाएगा, और 100/4 इसका मतलब 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वही सूत्र का यूज करेंगे, 1/v 1/u 1/f। तो 1/v तो पता नहीं, 1/u जो आया है वो कितना आया है, 40 है, 40 माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और 1/f कितना है, 25 आया है। तो 1/v 1/25 देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा,
इधर आकर के क्या हो जाएगा, देखिए 40 हो जाएगा। अब यहां से आपको निकालना है, ठीक है। अब यहां से आपको निकालना है इसका एलसीएम। तो 25 और 40 का कितना एलसीएम हो जाएगा, देख लो, जो दोनों से कट जाए। तो अगर हम 100 करते हैं तो नहीं कटेगा, 25 से भी कटना चाहिए और 40 से भी कटना चाहिए। तो आप लोगों को तो एलसीएम आता है ना 25 और 40 का, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 का 5 8। अब तो ये लगेगा नहीं, तो 25 25 25 8 ही 200। तो आप यहाँ से 200 कर लो। अब इसको करोगे तो 8 आ जाएगा, इसको करोगे तो 5 आएगा, यानी 13/200। ठीक है, 13 क्या आ जाएगा 200। जब इसको आप काटोगे तो ये दशमलव में आएगा, ठीक है। ये 1/v आया। अगर खाली भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 200/13। यहाँ पे हम देते हैं भाग 200 में 13 से, 13 छक्का 78, 200 आएगा ना। तो यहाँ पे भाग दे लो, सॉरी यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे माइनस होगा ना, इधर से इधर आएगा तो ये माइनस होगा, ध्यान देना। 40 इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा ना, 8 में से 5 जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा, 13 नहीं होगा 3 होगा। तो 3 से भाग करना है आपको, तो 3 से करोगे तो देखो 3 छक्का 18, फिर आ जाएगा 3 छक्का 18, फिर यानी 66 पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी का मान आ जाएगा वो 66.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन बचा है 16 नंबर, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी गई है। उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी यू बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी H1 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में निकालना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सेकेंड में प्रतिबिंब की आकार क्या होगा, थर्ड में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे 3 चीज पूछा है, आप तीनों चीज का जवाब देंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, भी निकाल लीजिए। तो भी कैसे निकलेगा, 1/v 1/u 1/f। 1/v तो पता नहीं, 1/u आपको पता है, उत्तल है तो ये माइनस होगा, तो -2 सेंटीमीटर, 1/10 हो जाएगा। 1/v तो इधर 10 है और ये आकर के माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 रहेगा। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, तो ये कितना आ जाएगा 4/10 माइनस में किसके बराबर, एक मिनट इसको तनी मिटा लेते हैं भाई, ठीक है भाई, देख लो 1/v -4 बटा कितना आ जाएगा 10, यहाँ से काट दो, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 1v बराबर जो आ जाएगा वो 5/2, यानी 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 5, यानी v का मान कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से m बराबर पुराना फॉर्मूला v/u h2/h1, तो v का मान 2.5 है, u का मान 2 है और h2 का मान पता नहीं और h1 का मान 5। अब यहाँ से गुना कर लो, तो जब गुना करोगे तो 2h2 बराबर देखो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 × 5 और h2 बराबर आ जाएगा 2.5 × 5/2। जब इसको आप कट कुट करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 25 × 5 = 75, 7.5 का आधा करेंगे, 75 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 37.5, 75 देख लो, देख लो आ जाएगा ना। अरे भाई 2.5 में 5 से गुना करो तो देखो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, 125 और 125 को 2 से भागा करेंगे
तो 6 पॉइंट कितना आएगा 25। तो यहां से चलो यहां पे लिख ही देते हैं, ठीक है। H2 बराबर जो आएगा भाई वो 25 पच्चे 125 यानी 12.5 आ जाएगा बटा 2। जब इसको करोगे तो 6.2 आ जाएगा, 2.5 ऐसे कुछ करके समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 निकल गया 6.25, इसका इतना ऊंचा है। आपसे पूछा था कि इसकी बताना है कि ये वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा। तो देख लो यहाँ पे जो सारे का सारा मान आया है, यहाँ पे ये निगेटिव आया है, देख लो। तो जो निगेटिव आता है इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर आगे के लेक्चर में से अगले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसको भी हम सोल्व कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।